घर एक जन्नत। साहब साहब क्लीनिंग से वो कौन साहब साहब कुछ दे दें साहब आप कुछ दे दें क्लीनिंग से वो कौन साहब। जा बेटे जा शाबाश साहब अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे साहब। अल्लाह चांद सा बेटा दे साहब आपको। कुछ नहीं साहब। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, आपने खामखा तकलीफ की। कोई बात नहीं, मुझे तो भूख लग रही थी ना। सॉरी वलीद, ऑफिस से आते ही आपको मुझे यहाँ लाना पड़ा। कोई बात नहीं। वहाँ हम साथ होती तो कितना अच्छा लगता ना। बुरा तो मुझे अब भी नहीं लग रहा। घर में सब कुछ बदल गया है ना। जिंदगी में वक्त के साथ साथ बहुत बदलाव आते हैं। मामा के जाने के बाद में जिंदगी बहुत बदल गई। जिंदगी शायद इतनी ही थी, लेकिन सबा आंटी ने अच्छा नहीं किया। सबा आंटी का कोई कसूर नहीं, वो बेचारी तो हालात ऐसे हो गए कि सबकी नजरों में गुनहगार बन गई। क्या मतलब? सिर्फ मामू की ख्वाहिश है क्या? हम कोई और बात कर सकते हैं? सॉरी। अच्छा। वैसे हम दोनों कजिन्स हैं, लेकिन आज पहली बार इस तरह डिनर पर आए। हाँ, ये तुमने सही कहा। लेकिन इससे पहले एक दूसरे के लिए हमारी हमदर्दियां भी तो नहीं थी। ऐसा नहीं है, ये बात सिर्फ आप कह सकते हैं। मैं अगर पलट कर देखूं तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। पलट कर देखना जरूरी है क्या? जो हो गया उसे भूल जाओ शर्मी। आइंदा आने वाली जिंदगी तुम तभी खुशी से गुजार सकोगी अगर तुम अपने माजी को भूल जाओ। माजी को भूल जाना इतना आसान नहीं है वलीद, खास तौर पे जब आपके जज्बात इतने सच्चे हो। कभी कभी हम भी तो गलती करते हैं कि अपने जज्बात को उसके लिए खालिस कर देते हैं जिसका उन पर कोई हक नहीं। खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है, भी ऑर्डर दे दो। बेटा प्लीज उनसे पूछो। शर्मीन खुश रही होगी। मैं खुश नहीं रहा, तुम भी साथ चलती तो अच्छा लगता। शर्मीन तो कह रही थी कि माम को भी साथ आना चाहिए था। आप इस घर के बड़े हैं तो इस घर के सब लोग आपकी जिम्मेदारी है। अगर मैं हर वक्त आपके साथ रहूंगी तो बाकी लोगों के साथ ज्यादती होगी। मैं इस घर का बड़ा हूं, ये सब लोग मेरी जिम्मेदारी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इख्तियारात तो तुम्हारे पास है। हाँ, और ये इख्तियार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जानते हैं वलीद, इस घर में मुझे सब शक की नजर से देखते हैं, बल्कि उन्हें तो यकीन है कि अंकल और मम्मा के दरमियान जो कुछ चल रहा है उसमें मैं बराबर की शरीक हूं। सिर्फ एक आप हैं जिसकी आंखों में मुझे यकीन नजर आता है कि मेरा कोई जुर्म नहीं। मेरी आंखों में जो तुम्हें यकीन नजर आता है कि वो सबका सामना करने के लिए काफी नहीं। बात सामना करने की नहीं है वलीद, बात सिर्फ ये है कि मैं किसी से उलझना नहीं चाहती। दूसरों की उलझने सुलझाने के लिए उलझना तो पड़ेगा।
नहीं वलीद, आपका यकीन ही मेरे लिए काफी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या समझता है। दादू, मैं और सारा हानि के पास जा रहे हैं। कब? कल सुबह की फ्लाइट से। अच्छी बात है। हानि वहाँ बहुत अकेला महसूस करती है खुद को। मुझसे तो जब भी बच्ची की बात होती है फोन पे, उसका रोना ही बंद नहीं होता। आ जाएगा सबर अम्मी, उसे भी। शमसा खाला गई थी तो सबने जरीन की हालत देखी थी ना। आखिर उसने भी खुदा की रजा को तस्लीम कर लिया था। तो मामा ने तो नाना से दूरी का गम उनकी जिंदगी में सहा था, लेकिन हानि तो मामा का आखिरी दीदार भी नहीं कर पाई। इस घर में सबसे ज्यादा अटैचमेंट हानि की मेहमानी के साथ ही थी। अगर अब वो नहीं रही तो हम सबसे ऐसे बात करती जैसे हम सब रह रहे। ऐसे मैं तो कहती हूँ कि तुम लोगों के जाने की वजह से उसका दुख और बढ़ जाए। नहीं बुप्पो, मैं टिकट्स करवा चुका हूँ। हम इंशाल्लाह कल सुबह चले जाएंगे। खुदा तुम्हें खैरियत से पहुंचाए। सलमा, मेरी चाय कमरे में भेज देना, मेरी दवा ले ली। ऐसे कितने दिन के लिए जा रहे हो तुम? एक हफ्ता तो लगेगा ही। सारा तुम्हें कब वक़्त है? मैंने क्या कहा था तुमसे? सैफ के साथ मिलकर आउटिंग का प्लान बनाओ ताकि वो घर की टेंशन से बाहर आ सके। मगर तुम लोगों ने तो एक नई टेंशन पाल दी। मम्मी ऐसे तो मत बोले। हानि सैफ की बहन है। हानि को दुख में हौसला देने के लिए हमारा जाना तो फर्ज है ना। अच्छा, तो माँ की मौत पर उसका यहाँ आना फर्ज नहीं बनता था क्या? अगर वो नहीं आई तो क्या हुआ, हम तो जा सकते हैं ना। तो वैसे भी सैफ ने आपको बताया वो टिकट्स ले चुकी है। आप बिला वजह एतराज मत करें। बिला वजह एतराज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो लोग हमसे ताल्लुक नहीं रखना चाहते तो हमें भी कोई जरूरत नहीं है उनसे ताल्लुक रखने की। लेकिन तुम लोग अपनी मर्जी करना चाहते हो तो करो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम? I'm sorry, मुझे आने में कुछ देर हो गई। आंटी, माजरत के लिए मुझे उसी वक्त आ जाना चाहिए था जब सारी सच्चाई का मुझे इल्म हुआ था। किसी माजरत की जरूरत नहीं है वलीद। अगर मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश है, मेरे लिए यही काफी है। मैंने बहुत कुछ समझे बगैर आपसे बहुत बदतमीजी की आंटी। आपका दिल दुखाया, शक किया आप पर। माजरत करना तो मेरा फर्ज है। इट्स ओके, बैठो। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ खास नहीं, मौसम की तब्दीली की वजह से थोड़ा सा बुखार है। तो आंटी आप बता देती। बताती भी कैसे? मैंने और माहम ने आपका दिल ही इतना दुखाया। मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। और
तुम मेरे बेटे की तरह हो। बेटे अगर माँ को कुछ भी कह ले, लेकिन माँ कभी नाराज नहीं होती। थैंक यू सो मच आंटी। अब डॉक्टर के पास गई थी? गई, दवा खा रही हूँ। मैं माहम को छोड़ जाऊं आपके पास? नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं। वो अगर तुम्हारे साथ खुश है, मेरे लिए यही बहुत है। तो मैं समझ लूं कि आपने मुझे माफ कर दिया? तुम ये समझ लो कि मैं तुमसे कभी नाराज थी ही नहीं। थैंक यू। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मी। तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट बहुत अच्छी लग रही है। बस वैसे कल रात की एक बात याद आ गई थी। जब वलीद के साथ थी? जी। एक बार उसके साथ गई हो तो इतनी मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर आ गई। अगर जिंदगी भर के लिए उसका हाथ थाम लेती तो सारी उम्र खुशियों में कटती। अगर मैं उसके लायक होती तो जिंदगी ने मुझे इतना बड़ा सबक ना सिखाया होगा। अगर तुम चाहो तो अब भी तुम्हारे नसीब में खुशियां आ सकती हैं। नहीं अम्मी। क्या बात है, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए हैं? मैं अभी ऑफिस गया ही नहीं। तुम तैयार हो जाओ, मैं जाते हुए ऑफिस तुम्हें सब आंटी के घर ड्रॉप कर दूंगा। मम्मा के पास? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप मामा के पास गए थे? हाँ, उस दिन वो तुमसे मिलने के लिए आई थी तो मैंने बहुत बदतमीजी की थी, माजरत करने के लिए किया था। डॉक्टर के पास गई थी या खुद दवा ले रही? अब इस बात की तहकीक तो तुम ही जाकर कर सकती हो। मैं फोन पर बात कर लेती हूँ। कम ऑन, उनकी तबीयत खराब है, तुम्हें वहां होना चाहिए। मैं जाऊंगी तो फिर सब समझेंगे कि मैं किसी प्लानिंग का हिस्सा हूँ। कौन क्या सोचता है मुझे इसकी परवाह नहीं है माँ। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर हो चुकी। और वैसे भी जब सब आंटी का कोई कसूर नहीं है तो हम उनसे क्यों ताल्लुक खत्म करें? सोच लीजिए, सबको बुरा लगेगा। मैं सोच समझ कर तुम्हें लेने आया। चले? एक मिनट, अब चलो। हो गई तैयारी? ऑलमोस्ट हो गई है। मेरे जाने के बाद आप बहुत ख्याल रखना। तुम दवा के मामले में बहुत लापरवाह हो। जरा सी भी काहली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जिससे इस दुनिया में आना है सारा, उसकी सबसे ज्यादा फिक्र मुझे है, तो भला मैं लापरवाही कैसे कर सकती? बहुत अच्छी बात है। अगर अब थोड़ा सा वक्त नानू को भी दे दिया करना रोजाना, खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी। और अम्मी उनकी परेशानी नहीं समझती। और ममानी की डेथ के बाद बहुत गिल्टी फील करती है। तुम बिल्कुल जरी ममानी की तरह बात करती। I mean, सबका ख्याल रखती हो बिल्कुल उनकी तरह। बहुत खुशी होती है मुझे। काश मैं जरी ममानी जैसी बन पाऊं।
उन्होंने हमेशा मुझ पर एतबार किया। मैं उनका एतबार कभी नहीं टूटने दूंगी। इंशाल्लाह। पहुंच के हानि से कहना मुझसे एक बार बात कर ले। फिक्र नहीं करो, मैं वहां जाते तुम्हारी हानि से बात कराऊंगी। मुझे बताती होता मैं आ जाती आपके पास। बस यही गुमान था कि अगर बुलाया और तुम नहीं आई तो। ऐसी बात नहीं है मम्मा। फलीद और मैं जब तक सच नहीं जानते थे तब तक आपसे नाराज जरूर थे, मगर अब सच जान लेने के बाद हमें आपसे कोई शिकवा नहीं है। बाकी सब लोगों का सुलूक कैसे हुआ है तुमसे? मम्मा, वलीद कहते हैं कि जब उन्हें आपसे या मुझसे कोई शिकवा नहीं है तो बाकी जो मर्जी कहते हैं। बेटा, सबकी बातों को हौसले और सब्र से बर्दाश्त करना। मम्मा, वो लोग बात सुनना तो दूर की बात समझना भी नहीं चाहते। सहमत है तुमसे कोई बात तो नहीं, उन्हें अवॉइड करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनसे मेरा सामने ही। हेलो, मैं ठीक हूँ। आप फ्री हो गए? फलीद, अगर आप इजाजत दें तो मैं आज मम्मा की तरफ ही रुक जाऊं। बेटा, अब तुम परेशान हो रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बुखार अभी भी बहुत तेज है। मैं उन्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़कर जाना चाह रही हूँ। ओके, थैंक्स। खुदा हाफिज़। तुम खामखा जिद करी। अगर मुझे जरूरत होती तो मैं वलीद से खुद ही बात करती थी। मम्मा, मैंने कह दिया ना कि आज मैं अपनी मम्मा के पास ही रहूंगी। चलें, अब आप सो जाएं, आराम करें। मैं आपका सर दबा देती हूँ।